हे गाइस, दिस इज ओम मिश्रा एंड आप सबका स्वागत है मेरे एक और पॉडकास्ट में। इन इस पॉडकास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स एंड ट्रेडिंग एज वेल। एंड इस पॉडकास्ट में आप मिलेंगे गौरव कश्यप से, जो कि 21 साल के हैं और वो अपनी सारी लर्निंग्स इस पॉडकास्ट में शेयर किए। एंड इफ यू विल वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड, यू विल लर्न अ लॉट अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय गौरव, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। आप बताओ अपना। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आप अपने बारे में बता दो, आप कहाँ से हो, क्या करते हो और अभी क्या कर रहे हो? तो बेसिकली मैं झारखंड से हूँ। झारखंड राज्य के पलामू जिले के एक छोटे से गांव हरिहरगंज का मैं रहने वाला हूँ। और मैंने अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी 2.5 साल पहले कोविड के पीरियड में स्टार्ट किया था। कोविड का पीरियड बेसिकली बहुत सारे लोगों के लिए वो एक मतलब बहुत ही खराब पीरियड था, बट मेरे लिए वो एक गोल्डन पीरियड था। मेरा स्टॉक मार्केट का जर्नी है वो लॉकडाउन के पीरियड में ये स्टार्ट हुआ था। आपको पता ही होगा कि हम कैसे घर में बंद रहते थे और कुछ करने को रहता था नहीं था, मतलब दिन भर ऐसे ही टाइम पास होता था। तो उस वक्त को मैंने वो जो 6 मंथ का पीरियड था ना, उसको मैंने अच्छे से यूटिलाइज करके और स्टॉक मार्केट उस पीरियड में मैंने सीखा। लॉकडाउन का पीरियड लगा ना, मैंने कुछ एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे पेपर पढ़ना, योगा मेडिटेशन तो मैं करता था ही पहले से। तो पेपर में क्या होता था ना, पेपर में जो लास्ट वाला पेज होता है ना, स्पोर्ट्स सेक्शन वाला, स्पोर्ट्स सेक्शन सिर्फ पढ़ने के लिए मैं पेपर पढ़ता था। बट स्पोर्ट्स सेक्शन के अपोजिट एक स्टॉक मार्केट के बारे में लिखा हुआ रहता है। कोरोना के टाइम पे क्या था ना कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है कोई भी, तो स्टॉक मार्केट गिरता है। तो उस वक्त स्टॉक मार्केट गिर रहा था, कोरोना का टाइम था। तो कभी मतलब वो न्यूज़पेपर में पढ़ता था कि आज मार्केट 2.5% गिर गया, आज 2% गिर गया, आज 1% गिर गया। तो मेरे माइंड में चलता था कि ये स्टॉक मार्केट है क्या। हाँ, तो बेसिकली हम्म, आपका स्टॉक मार्केट में 2.5 साल का एक्सपीरियंस और इन्वेस्टमेंट में। या राइट राइट। तो आपने स्टार्ट कैसे किया था ये स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट? तो जैसे स्टार्टिंग तो मैंने न्यूज़पेपर से किया था, बट न्यूज़पेपर में उतना इन्फॉर्मेशन होता नहीं है। तो मैंने क्या किया कि अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं तो उनसे मैंने पूछना स्टार्ट किया कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। बट अनफॉर्चुनेटली घर में या फिर मेरे मोहल्ले में भी किसी को नहीं पता था स्टॉक मार्केट होता क्या है। मेरे घर में तो स्मार्टफोन उस वक्त उतना था नहीं किसी के पास, बट एक जियो फोन था, आप जानते हो जियो फोन, तो उससे मैंने सीखना स्टार्ट किया। तो उसमें छोटा स्क्रीन होता है तो उसमें ज्यादा कुछ अच्छा से पता नहीं चलता है, बट मैंने उसी से सीखना स्टार्ट किया। और यूट्यूब में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर, जो स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखाते हैं, राइट। तो उनसे मैंने सीखना स्टार्ट किया और 6 महीने तक सिर्फ मैंने सीखा। मैंने स्टार्ट नहीं किया, मार्च से लेकर सितंबर अक्टूबर तक मैंने सिर्फ सीखा उसको, स्टॉक मार्केट होता क्या है, उसका बेसिक के बारे में जाना कि कैसे स्टार्ट किया जाता है। और सीखने के साथ साथ मैं इम्प्लीमेंट भी करता था। जैसे इन्वेस्टिंग में सिखाया जाता है कि कंपनी को कैसे एनालाइज किया जाता है, फंडामेंटल्स कैसे चेक किए जाते हैं, मैनेजमेंट को कैसे एनालाइज किया जाता है। तो उस वक्त मैं धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट भी करता था, मतलब मैं खुद की कंपनीज को एनालाइज करता था खुद से, बेबी स्टेप्स लेकर। कोई इंटरनेट पे सर्च कर लेता था कभी, और कुछ बुक्स पढ़ लेता था। तो बुक्स में भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, तो मैंने बुक्स भी इन्वेस्टिंग की पढ़ी है। ऑडियो बुक भी मैं सुनता हूँ इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, तो उससे काफी कुछ सीखने को मिला। तो वैसे मेरा स्टार्ट हुआ, मैंने सिर्फ 6 महीने सीखने पे ध्यान दिया। और फिर पीरियड आता है दिसंबर का, तो उस वक्त मेरा एज मतलब 18 हो चुका था, बट मेरे पास पैन कार्ड नहीं थे। और जब आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना रहता है ना, तो आपको एक अकाउंट खोलना रहता है जिसको डीमेट अकाउंट कहते हैं। आप उसी से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो पैन कार्ड था नहीं, तो मैं खुद के अकाउंट से नहीं स्टार्ट कर सकता था। तो मैंने क्या सोचा, और उस वक्त मेरे पास पैसे भी नहीं थे स्टार्ट करने के लिए, राइट। कुछ 1,000 मेरे पास पैसे थे। तो मैंने अपने दीदी से हेल्प मांगी। मैंने दीदी को बताया कि मुझे ये करना है। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे फैमिली बहुत ही सपोर्टिव है मुझे, मतलब मेरे जो भी डिसीजन होते हैं मुझे सपोर्ट करते हैं उसमें, राइट। तो मैंने वो चीजें अपनी दीदी को बताई, तो दीदी ने कहा ठीक है, अगर तुझे करना है तो तू कर ले, मेरे पास जो भी सेविंग्स है वो मैं दे देती हूँ। तो मेरी दीदी के पास 7,000 था, तो उसने मुझे अपना जितना भी सेविंग्स था मुझे दे दिया। तो पैसे आ गए और मेरे पास 1,000 थे, तो मेरे पास कुल 8,000 थे उस वक्त स्टार्ट करने के लिए। और फिर मेरे पास स्मार्टफोन था नहीं उस वक्त, तो फिर मैंने दीदी के ये स्मार्टफोन से स्टार्ट किया। दीदी का पैसा, दीदी का डीमेट अकाउंट और दीदी के स्मार्टफोन से ये स्टार्ट किया। तीनों चीज मेरे मतलब मेरे दीदी के ही थे। वैसे स्टार्ट हो गई, डीमेट अकाउंट खुल गया। डीमेट अकाउंट खोलने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आई, बट मैंने उसको हैंडल कर लिया। वो 10 दिन लगा मुझे खोलने में, क्योंकि नंबर लिंक करना पड़ता है आधार कार्ड से, तो वो था नहीं, तो फिर उसको लिंक करने में थोड़ा टाइम गया।
बट स्टार्ट हो गया, राइट। दिसंबर के महीने में 2020 में मैंने स्टार्ट कर दिया। तो जब मैं सीख रहा था तो मैंने 2-3 स्टॉक्स एनालाइज किए थे, लाइक विप्रो एंड टाटा पावर। तो ये दोनों मेरे पहले इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से टाटा पावर ने मुझे बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया उस वक्त। लगभग मैंने 67 के प्राइस पे टाटा पावर का 10 शेयर खरीदा था। 67 रुपीज? यस, 60। या और राइट। आज उसका कितना प्राइस हो गया है? आज तो लगभग 2 to 20 के आसपास चल रहा है उसका प्राइस। टू मतलब ट्वेंटी लगभग रुपीज 3 टाइम रिटर्न्स उसने ये पीरियड में, 2 ढाई 3 साल के पीरियड में उसने दिया है। सही है। तो मैंने तो शुरू से ही मतलब पर्सपेक्टिव अपना बना कर रखा था कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करूंगा। ये नहीं कि आज मैंने पैसे लगाए तो 6-7 महीने बाद निकाल लूंगा, नहीं। मेरा पर्सपेक्टिव शुरू से ही था कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करूंगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए। तो हम्म। उस पैसे को आज में मैंने इन्वेस्ट करके रखा है, वो भी आज भी मतलब मेरे पोर्टफोलियो में है। मैंने उसको आज तक नहीं निकाला है। तो वो ऐसे चलता गया। और फिर उसके बाद 2021 में एक आईपीओ सीजन आया था। आईपीओ आईपीओ मैं आपको बता दूं, अगर जैसे बहुत सारे बिगिनर होंगे तो उनको पता नहीं होगा। तो आईपीओ जब पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, तो उसे वो आईपीओ के जरिए लिस्ट होती है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ इसलिए भी आते हैं क्योंकि कंपनी को जब पैसे कम पड़ते हैं ना, जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो पैसे डायरेक्ट इन्वेस्टर से रेज करते हैं, लाइक हम जैसे इन्वेस्टर या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर से। तो वो फिर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए आईपीओ के जरिए लिस्ट होते हैं, राइट। 2020 के लास्ट में बर्गर किंग का आईपीओ आया था, जो बहुत ही अच्छा लिस्टिंग गेन दिया था। लिस्टिंग गेन जब कंपनी जब जिस दिन मार्केट में लिस्ट होती है ना, तो उस वक्त वो प्रीमियम पे लिस्ट होती है। जैसे अगर किसी आईपीओ का प्राइस 100 रुपए है, तो अगर वो 200 रुपए प्राइस पे लिस्ट होती है ना, तो 100% का प्रीमियम मिलता है, लाइक। तो उसके लिस्टिंग गेन करते हैं। तो आईपीओ में थोड़ा सा रिस्क भी होता है, रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। ऐसे स्टॉक मार्केट रिस्क की चीज है, इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता ही है। इसलिए मैं जितने भी लिंक्डइन पे मुझे बहुत सारे क्यूरियज आती है कि कैसे स्टार्ट करें, तो मैं उन्हें भी ये भी करता हूँ कि आप जब इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हो तो पहले उसको सीखो। लाइक मैंने भी बताया कि मैंने 6 महीने आगे सीखे थे, राइट। तो अगर जब आप सीख कर करते हो ना, तो क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि रिस्क इसमें कितना इन्वॉल्व है। और अगर आपको पता रहता है कि रिस्क कितना इन्वॉल्व है, तो आप मतलब रिस्क कॉन्शियस हो जाते हो, आप सोच समझ कर चलते हो, राइट। आप जितना रिस्क ले सकते हो उतना ही रिस्क लेते हो। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि आपका पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट होता है। तो लॉन्ग टर्म में पता है कि ज्यादातर जो बड़े बड़े कंपनीज होती है, जो अच्छी कंपनीज होती है, उसका शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में बढ़ता ही है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो तो अब ठीक है, फिर आप अगर अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो तो वो आपके लिए ठीक है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो, अगर आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आईपीओ भी थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि उसमें रिवॉर्ड भी अच्छा होता है। तो जहाँ रिवॉर्ड अच्छा होता है वहाँ रिस्क भी इन्वॉल्व होता ही है, राइट। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स होता क्या है? तो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स बेसिकली ये होता है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर आप कंपनी के ओनरशिप खरीदते हो, राइट। जैसे अपने मार्केट में जाते हो तो वहां पर आप सब्जी खरीदते हो, राशन के सामान खरीदते हो। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में आप कंपनी के हिस्सेदारी खरीदते हो, राइट। आप कंपनी में कुछ हिस्सेदारी बन जाते हो, तो ये थोड़ा फैसिनेटिंग भी होता है कि आप कंपनी में ओनरशिप बन रहे हो। तो वो एक छोटा सा परसेंटेज आपको ओनरशिप के रूप में मिलता है जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो किसी कंपनी में। बेसिकली बहुत बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, लाइक रिलायंस, टाटा का जो भी कंपनीज है, उसमें आप इन्वेस्ट करते हो, तो आप उसके ओनर बनते हो कंपनी के। आपको जो ओनर को वैल्यू प्रोवाइड किया जाता है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। आपको डिविडेंड्स मिलते हैं जब आप कंपनी में, बड़े बड़े कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। डिविडेंड का मतलब होता है जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है ना, तो हम्म। उसमें से कुछ हिस्सा अपने इन्वेस्टर को देती है, जिसे डिविडेंड कहा जाता है। और म्यूचुअल फंड ये होता है कि लाइक स्टॉक्स के एक समूह होता है, लाइक ग्रुप होता है, जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। बेसिकली आप म्यूचुअल फंड में आप खुद आपके अपने पैसे को हैंडल नहीं करते हो, बड़े बड़े फंड मैनेजर आपको पैसे को हैंडल करते हैं, राइट। हम्म। फंड मैनेजर लाइक इन्वेस्टर के जैसे ही होते हैं, बट उनको एक्सपीरियंस होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग में। कई सालों का एक्सपीरियंस होता है, लाइक 10 to 15 प्लस एक्सपीरियंस होता है। तो वो आपका पैसा हैंडल करता है। बेसिकली अगर आपको खुद से इन्वेस्ट करना है तो आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको आपको आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास सीखने का टाइम नहीं है,
अगर आपको इन्वेस्टिंग नहीं आती है तो आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बिगिनर को मैं यही सलाह देता हूँ कि आप पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, जब आप कुछ बेसिक जान जाओ स्टॉक मार्केट के बारे में, फिर डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करो। तो आप जैसे कह रहे हो म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करो, तो कितने पैसे से हम स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में? तो देखो, मिनिमम अमाउंट तो आप 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो इसमें जैसे मिनिमम 500 होता है। अगर आप 500 से, जैसे कोई भी स्टूडेंट 500 से भी स्टार्ट कर सकता है, 500 पर मंथ। जैसे एक आप म्यूचुअल फंड में आपको रेगुलर इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। अगर आप एसआईपी करते हो, जैसे एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो आप एक अमाउंट को बांध देते हो। जैसे 500 आपको इन्वेस्ट करना है पर मंथ, तो आप 500 का एसआईपी स्टार्ट कर देते हो, और 500 पर मंथ आपके अकाउंट से कटता जाता है और वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता जाता है। तो वैसे म्यूचुअल फंड काम कर सकता है। आप 500 से स्टार्ट कर सकते हो और सीख कर आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा भी सकते हो। तो ये 500 से ये कितने साल तक सही रहता है? और ये शॉर्ट टर्म्स करे या फिर लॉन्ग टर्म करे एज अ बिगनर? या तो एज ए बिगनर मैं एडवाइस करूंगा कि आप लॉन्ग टर्म ही करो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ना मार्केट फ्लक्चुएट करता है। लाइक शॉर्ट टर्म में मार्केट ऐसे ऐसे चलता है और ऊपर नीचे बहुत होता है, बट लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि मार्केट को ऊपर ही जाना है, राइट। क्योंकि स्टॉक मार्केट डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट होता है जीडीपी से। जो इंडिया का जीडीपी है, किसी भी कंट्री का जीडीपी है, तो इंडिया का तो आप तो जानते हो कि इंडिया का जीडीपी बढ़ने वाला है। अभी इंडिया ग्रोइंग कंट्री है, और आने वाले बहुत ही कुछ सालों में तो इंडिया का जीडीपी ग्रो करने वाला है, जो कर भी रहा है अभी। तो इंडियन मार्केट बढ़ने ही वाला है। तो जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते करते हो ना, तो आप कंट्री के ग्रोथ नेशन से चलते हो। जैसे कंट्री ग्रोथ करेगी तो आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रोथ होगा। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में कोई गारंटी नहीं है कि आप पैसे कमाओगे या नहीं कमाओगे, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आपको रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आपको, आपके ज्यादा चांसेस होते हैं, जब आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किए रहते हैं ना, तो ज्यादा चांसेस होता है कि आप वेल्थ बनाओगे ही, आपका रिटर्न जनरेट होगा ही लॉन्ग टर्म में। तो मैं बिगिनर को प्रीफर करता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो। तो राइट। आपका तो जैसा आपका 2.5 साल का एक्सपीरियंस है, आपने अभी तक कितना अर्निंग कर चुके हैं, मतलब स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से? तो देखो, इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म करता हूँ, राइट। तो अगर जैसे मैंने, टू बी ऑनेस्ट, मैंने आईपीओ इन्वेस्टिंग से ही ज्यादा पैसे कमाए हैं। इन्वेस्टमेंट का क्या है, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो अगर मैं अपने अर्निंग अभी अभी जो मेरा अर्न हो रहा है, अगर मैं उसे निकाल लूंगा तो फिर वो ग्रोथ करना बंद कर देगा। तो इसलिए मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मेरा मतलब नेचर है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट तो वो अलग साइड हो गया, बट मैंने ऐसे आईपीओ इन्वेस्टिंग से 1 लाख तक कमाया है अभी तक। मतलब हाँ। एज अ बिगनर म्यूचुअल फंड्स ज्यादा सही रहेगा, और उसके बाद जब एक्सपीरियंस हो जाएगी तब स्टॉक्स में डालना तो बेटर रहेगा। यस एग्जैक्टली। जब आप सीख कर हम्म। करते हो तो आप डायरेक्ट स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने सीखा है, आपको पता है कि रिस्क कितना इन्वॉल्व है, तो आप जितना कैलकुलेटिव रिस्क लेकर चलोगे। और म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने के लिए हमें डीमैट अकाउंट खोलनी पड़ेगी, है ना? यस यस, डीमैट अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर्स के साथ खोल सकते हो। जैसे इंडिया में मेनली जीरोधा फेमस है, फिर अपस्टॉक्स हो गया, फिर ग्रो हो गया, फिर धन हो गया, बहुत सारे ऐसे ब्रोकर है जिसके साथ आप अकाउंट खोल सकते हो। तो थैंक यू गौरव, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफी कुछ मुझे भी सीखने मिला, और होप जो लोग देख रहे हैं उनको भी सीखने को मिला होगा बहुत कुछ। थैंक यू सो मच गौरव। यस, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा यही मतलब काम रहेगा कि अगर जितने भी लोग देख रहे हैं कुछ सीखे, तो मेरा जो ये पॉडकास्ट करने का जो मिशन है वो पूरा हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।